नमस्कार, मैं एमजी पांडे आप सभी का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली नवे दौर की वार्ता के विषय। ये वार्ता सरकार व किसान संगठनों के बीच हुई, जो कि अंतिम रूप से अपनी पूर्व की वार्ताओं की तरह विफल रही। अगली तारीख तय करने के अतिरिक्त और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कानून वापसी की जगह पर कानून के प्रावधानों में बदलाव के लिए वह तैयार है। वहीं किसान संगठनों का यह कहना है कि कानून वापसी व एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अतिरिक्त किसी भी अन्य चीज पर समझौता संभव नहीं। ऐसे में किसी समाधान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, जबकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सरकार का यह कहना है कि कानून वापसी यदि की जाती है तो ऐसे में संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचेगी। हाँ, यदि किन्हीं प्रावधानों पर आपत्ति है, उनसे किसानों के हितों का कहीं ना कहीं पर नुकसान होता है, तो ऐसे प्रावधानों को सरकार बदलने के लिए तैयार है। वहीं किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि कानूनों की वापसी होनी चाहिए, उससे कम पे बात नहीं बनेगी, वह एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। इन दो बातों पर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि वार्ता के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की गई और किसानों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। अगली वार्ता की तारीख 19 जनवरी तय की गई है और ऐसी आशा की जा सकती है, जैसा कि सरकार की ओर से बयान आया है और किसान संगठनों की ओर से बयान आया है, ऐसी आशा की जा सकती है कि 10वें दौर की वार्ता में समाधान निकलने की कोई ना कोई गुंजाइश है, क्योंकि सरकार ने किसान संगठनों से यह कहा है कि वो अपनी मांगों का मसौदा बना करके लाए और तदुपरांत विस्तार से उन पर चर्चा करने के उपरांत एक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति का भी जिक्र करना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवैधानिक सीमाओं को किसी हद तक उनका उल्लंघन करते हुए एक समिति का गठन किया और कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी, उनके अनुपालन पर अंतरिम रोक लगा दी। अब किसान संगठनों का यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति में किसी भी कार्रवाई में वो भाग नहीं लेंगे। किसान संगठनों का ये दावा है, उनका ये आरोप है कि समिति सरकार समर्थक है, इसलिए समिति के सामने किसी भी प्रकार की बात रखना, उसकी कार्रवाइयों में भाग लेना निरर्थक है और वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। हालांकि इसके पीछे सत्य कुछ दूसरा है। सत्य यह है कि किसान संगठनों को ये पूरी तरह से पता है, उन्होंने कानूनविदों से निश्चित रूप से परामर्श किया होगा। किसान संगठनों को ये पता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की समिति या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों में इस पूरे मुद्दे को उलझाया जाता है तो अंततः उनके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं। कारण भले ही सुप्रीम कोर्ट ने
समिति का गठन कर दिया हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि वो नागरिक अधिकारों के लिए चिंतित है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि समुचे अध्ययन के पश्चात, समिति के द्वारा रिपोर्ट आने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला देगा, किंतु यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी संवैधानिक सीमाएं हैं और कानूनविद इस बात को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून जो संसद के द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत पास किया गया हो, ऐसे किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी जांच कर सकता है कि कानून को पास करने के दौरान जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को केवल दो आधारों पर उसको नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। पहला, यदि विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है उस कानून को बनाने में। दूसरा, यदि कानून बनने के उपरांत कानून के कोई भी उपबंध, कोई भी धारा, कोई भी शब्द संविधान के शब्दों या संविधान की भावना के विपरीत जाता है, ऐसी स्थिति में ही उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, उसे नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर सच्चाई यह है कि कानून को, कृषि कानूनों को पास करने में संसदीय निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। वो संसद के द्वारा विधिवत प्रक्रिया को पूर्ण करके पारित किए गए हैं। तो एक इस आधार पर कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में गलत नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात, कृषि कानून किसी भी संवैधानिक उपबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं, जहां तक उनके अध्ययन से पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन संविधानों की वापसी या उनको असंवैधानिक करार दिए जाने की संभावना लगभग शून्य है। शायद यही कारण रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो ऐसे में किसान संगठनों की ओर से उनके जो पक्षकार वकील थे वो प्रस्तुत नहीं हुए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इनिशिएटिव लेते हुए उसने इस तरीके का निर्णय लिया और समिति का गठन किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया और ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करने के बावजूद भी जो संबंधित पक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट की उस समिति में शामिल होने को तैयार ही नहीं हुए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान को भी ठेस पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को भी संभवतः इस बात को एहसास अब हो गया होगा, जो कि शायद जल्दबाजी में या किन्हीं अन्य वजहों से इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है कहीं ना कहीं पर राजनीतिक रोल रहा हो। जो कुछ भी रहा हो, हम निश्चित रूप से इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। संविधान ने जो सीमा रेखा खींची है सरकार के अंगों के लिए, उस सीमा रेखा का अनुपालन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अंततः समिति बनाई गई और उसमें भी किसान संगठनों ने यह कह दिया कि वो भाग ही नहीं लेंगे। तो एक तरफ मर्यादा का उल्लंघन हुआ और दूसरी तरफ मान सम्मान को भी ठेस पहुंची। क्यों? क्योंकि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट तक की सुनने को तैयार नहीं। अब किसान संगठन और सरकार के बीच की ही फैसला होना है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है वो किसान मानने को तैयार ही नहीं। उसकी किसी भी भूमिका, भूपिंदर सिंह मान जो समिति के एक सदस्य थे, चौतरफा दबाव के चलते उन्होंने पहले ही अपने को समिति से अलग कर लिया। तो 4 सदस्यों में से 3 सदस्य ही बचे।
तो समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में इस तरह विफल दिखती है। भविष्य में क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता, तो किंतु वर्तमान स्थिति यही है। अब ऐसे में हम आशा कर सकते हैं केवल कि 10वें दौर की वार्ता में किसान संगठन भी यथार्थवादी रवैया अपनाएंगे और सरकार भी एक यथार्थवादी रवैया अपनाते हुए इस समस्या का हल निकालेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।